Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope that you all are fine and doing well at home. Well, I'm your English teacher, Miss Iram Naz, and I'm here to teach you English. So, let us start our today's work. So, what is our today's task? Today we will read unit number 9, The Vegetable Cart, from our Broadway workbook. So, which pages we will read? We will read page number 44 and 45. So quickly take out your Broadway workbook and open page number 44. On page number 44, before beginning of the reading, make sure that you write the date and day on top of the pages, okay? So let us begin. Unit number 9, The Vegetable Cart. Kashif and Asma sells vegetable. They have a cart. They keep their vegetables on it. The cart looks very pretty with the colorful vegetables. जी काशिफ और अस्मा दो हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं। वो क्या बेचते हैं? वेजिटेबल्स, सब्जियां बेचते हैं। तो वो कहाँ रखकर सब्जियां बेचते हैं? कार्ट। आपको इस वीडियो में, आपको लेक्चर में आपको यहाँ पे कार्ट नज़र आ रहा होगा। कार्ट कहते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स रेडी को, जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा, जो कि ये जो सारे आपको सड़कों पे भी नज़र आते होंगे कि सब्जियां रखकर उस पर वो लोग अक्सर बेच रहे होते हैं आदमी, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या करते थे, वो अपने लिविंग के लिए दे यूज टू सेल वेजिटेबल्स, और उनकी कार्ट बहुत खूबसूरत लगती थी बिकॉज उसके ऊपर बहुत कलरफुल वेजिटेबल्स थे और बहुत खूबसूरत लगते थे। नीला लाइक्स टू लुक एट द कार्ट। नीला जो थी वो कार्ट को देखना चाहती थी। वन डे हर टीचर टेल्स द क्लास पेंट अ पिक्चर ऑफ समथिंग दैट यू लाइक। टीचर जो थी उन्होंने क्लास से क्या कहा कि आप अपनी मर्जी का कोई भी फेवरेट थिंग पेंट कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। कामरान पेंट्स अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन। शकीला पेंट्स अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल सिंगिंग। साद पेंट्स अ पिक्चर ऑफ अ फुटबॉल। जो एक क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने अपनी अपनी मर्जी की पेंटिंग बनाई। कामरान ने किसकी चीज़ की पेंटिंग बनाई? एरोप्लेन की। और शकीला ने एक गर्ल जो कि सिंग कर रही थी, और साथ ने पेंट किया एक फुटबॉल जो उसको बहुत पसंद था। नीला क्लोजेस हर आईज, शी थिंक्स ऑफ काशिफ एंड अस्मास वेजिटेबल कार्ट। नीला ने अपनी आंखें बंद की बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू थिंक एंड what her favorite thing is. So what she did, she closed her eyes and visualize किया, सोचा कि काशिफ और अस्मा की जो वेजिटेबल कार्ट है वो कैसे दिखती होगी। She paints a cart. उसने क्या किया? सबसे पहले उसने कार्ट ड्रॉ किया, एक रेडी ड्रॉ की अपने बोर्ड पे। She paints red tomatoes and purple brinjals. She paints white and pink onions, orange carrots, brown potatoes and lots of green spinach. उसने क्या पेंट करना स्टार्ट किया? सबसे पहले उसने बहुत खूबसूरत लाल टमाटर बनाए, फिर पर्पल कलर के उसने बैंगन बनाए, फिर वाइट एंड पिंक कलर के अनियंस बनाए, ऑरेंज कलर के गाजरें कैरेट्स बनाई, ब्राउन कलर के पोटैटोस बनाए, और बहुत सारे ग्रीन कलर के उसने पालक स्पिनच बनाए। टीचर लुक्स एट ऑल द पिक्चर्स। टीचर जो है वो वन बाय वन तमाम पिक्चर्स जो बच्चों ने पेंट की होती है वो देख रही होती है। शी सेज, वो कहती है, दे आर ऑल प्रिटी। वो तमाम पिक्चर्स को बहुत खूबसूरत कहती है कि दे यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। शी आस्क्ड द चिल्ड्रन विच पिक्चर डू यू लाइक। फिर टीचर क्या करती है, स्टूडेंट से पूछती हैं कि आप सबको कौन सी पेंटिंग सबसे अच्छी लगी है। द चिल्ड्रन से, बच्चों ने क्या कहा? नीला's पिक्चर, इट्स द प्रिटीएस्ट। उन सब बच्चों ने एक साथ क्या कहा कि नीला की पिक्चर जो है वो सबसे प्रिटीएस्ट है, सबसे खूबसूरत है, जो कि उसने क्या बनाया था? वेजिटेबल कार्ट, और उस पर बहुत खूबसूरत कलरफुल से वेजिटेबल्स पेंट किए थे। इन द इवनिंग, शाम को, नीला गिव्स दिस पिक्चर टू काशिफ एंड अस्मा। जो काशिफ और अस्मा होते हैं जो वेजिटेबल कार्ट ओन करते हैं, वो जाती हैं उनके पास और ये पिक्चर उनको दे देती हैं। दे से, वो क्या कहते हैं? इट लुक्स जस्ट लाइक आवर कार्ट, थैंक यू। वो फिर बहुत खुश होती हैं कि एक बच्ची हमारे वेजिटेबल कार्ट को ड्रॉ किया, और वो भी इतना खूबसूरत एंड सो ब्यूटीफुल विद कलरफुल वेजिटेबल्स। और कहते हैं वो, उन्होंने क्या कहा? ये तो बिल्कुल हमारे कार्ट, बिल्कुल हमारी रेडी जैसे लग रहे हैं, जिस तरह हम लोग अपने वेजिटेबल्स को रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह। और उन्होंने फिर उनको क्या कहा एट द एंड? थैंक यू, यानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। है ना स्टूडेंट्स, ये कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर।
On page number 45, what you can see, learn to read. अब यहाँ पे आपने देखना है answer the following questions in a single word or a short phrase. वर्ड का मतलब जिस तरह स्टूडेंट्स आपको पता है आप वन वर्ड सिंगल वर्ड में भी एक लफ्ज़ में भी आंसर दे सकते हैं या शॉर्ट फ्रेज यानी एक से दो वर्ड को मिलाकर भी आप आंसर दे सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू काशिफ एंड अस्मा डू. काशिफ और अस्मा क्या करते थे? Yes, they used to sell vegetables. तो आप लिख सकते हैं sell vegetables. Number 2, what does the teacher ask the children to do? टीचर ने चिल्ड्रंस को क्या कहा था, चिल्ड्रन को क्या कहा था कि आपने क्या करना है? What did she said? She said that draw painting या draw your favorite thing. कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे. Number 3, what does नीला paint? What does नीला paint? नीला ने क्या पेंट किया? Very good. She painted a cart. Very good. Number 4, which picture does the teacher like? कौन सी पिक्चर है जो टीचर को बहुत पसंद आई थी? सोचें. यस, टीचर को तो सबकी पिक्चर्स पसंद आई थी. ऑल द पिक्चर्स. यस, टीचर को तो ऑल पिक्चर्स पसंद आई थी. क्वेश्चन नंबर 5, which picture do the children like? लेकिन बच्चों को सबसे ज्यादा पिक्चर किसकी पसंद आई थी? नीला की. सो यू कैन राइट नीला's picture. एंड नंबर 6, what does नीला do with her picture? नीला ने अपनी पिक्चर के साथ क्या किया था एट द एंड ऑफ द स्टोरी? काशिफ और अस्मा को दिया था. वेरी गुड. दे गेव इट टू काशिफ एंड अस्मा. वेरी नाइस. तो आपने बिल्कुल वन वर्ड, सिंगल वर्ड या एक सेंटेंस में जिस तरह आपको सूट करता है यहाँ पे आंसर लिखना है. Now move on to page number 46 of your Broadway workbook. Learn words. Look for a short word inside the longer word. The meaning of the shorter word is given. The first one has been done for you. ये 6 के 6 आप वर्ड्स आपको दिए गए हैं और जो इनके अंदर एक हिडन वर्ड है, एक छोटा सा वर्ड, स्मॉल वर्ड हिडन है, उसका एक छोटा सा मीनिंग आपको ब्रैकेट में नज़र आ रहा होगा. यानी कि ये एक आपकी हिडन हिंट है जो कि आपने उससे अंदाज़ा लगाना है. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, वेजिटेबल इज़ द वर्ड. यू पुट योर चेयर इन फ्रंट ऑफ दिस. तो वेजिटेबल. हम कौन सी चीज़ें जो चेयर के साथ लेकर बैठते हैं तो सामने क्या रखते हैं चेयर के? टेबल. वेरी गुड. नंबर 2, कार्ट. इट गोज फास्ट ऑन द रोड. और पिक्चर भी बनी हुई है इसकी. तो कौन सा हिडन वर्ड है इसके अंदर? इट्स द कार. सो यू विल राइट इट इन द ब्लैंक. नंबर 3, टमेटो. यू पुट इट ऑन द फ्लोर एंड सिट और स्लीप on it. वो कौन सी चीज़ है जो आप ज़मीन पे भी बिछाते हैं और कभी कभार उस पर बिछाकर बैठते भी हैं, उस पर सोते भी हैं? टमेटो. सोचें इसमें कौन सा हिडन वर्ड है? इट्स द मैट. MAT, मैथ. नंबर 4, 5, 6 आपने खुद कोशिश करना है और कोशिश करके ढूंढना है वो कौन से हिडन वर्ड्स है और उसके जो आपकी हिंट है आपको ब्रैकेट में गिवन है. लर्न ग्रामर पोर्शन में आप देखिए नंबर 1 and 2 इट्स वेरी इजी एंड यू कैन डू इट ऑन योर ओन. नंबर 1 में आप इज़ द आर्टिकल एंड एन. जिस तरह आपको पता है कि वावल्स के आगे हम एन आर्टिकल लगाते हैं और कॉन्सोनेंट्स के आगे हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? तो बिल्कुल उसी तरह इट्स द सेम थिंग. से द वर्ड्स देन राइट ए और एन इन फ्रंट ऑफ देम एज शोन इन द एग्जाम्पल. ओके. नंबर 2, it's the same thing that you have already done in your course book and in your grammar workbook. It's the use of is or are. The first one has been done for you. जिस तरह आपको पता है अगर एक सेंटेंस में एक सिंगल नाउन के बारे में बात की जा रही होगी, so what helping verb you will use is. And if there is more than one thing, one noun, anything, so what you will do, अगर plural form में कोई चीज़ हुई, so you will write the helping verb are. ARE. ठीक है? इसको बहुत सेंसिबली और बहुत नीटली आपने करना है.